तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि कर देते हैं तो वहां मानव बस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे। चांद के छाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मौजूद होता है, यानी पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। H2O इक्वल्स H2 + O2, यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। वहीं पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है। साफ है, चांद पर मौजूद पानी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। पानी के इस्तेमाल से सिंचाई के लिए खेती का काम भी आसान किया जा सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब बड़ी कामयाबी मिली थी जब चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। शोधकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ उग भी सकता है या नहीं। उन्होंने इसे एक प्रयोग के तौर पर लिया कि अगर अगली पीढ़ी में कोई चांद पर जाता है तो वहां पर कुछ उगा सकता है। जो नतीजे सामने आए उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ऐसे में अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चांद पर बस्ती बसाने का सपना अधर में लटक सकता है। यानी चांद पर सस्ती बस्ती बसाने में चंद्रयान 3 बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जिसकी शुरुआत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की धमाकेदार दस्तक के साथ हो चुकी है। बड़ा सवाल है, चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसी फसल लहराएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान बना दिया और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसान के कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन
कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है, तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारी हासिल हुई, उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है। क्योंकि अगर चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसे में अगर चांद पर इंसान को रहने लायक बस्ती बसानी है तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस रहने लायक जगह और रोशनी के लिए बिजली जरूरी होगी। दावा है कि इनमें से ज्यादातर जरूरतों को चांद से ही पूरा किया जा सकता है। चंद्रयान 1 की मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टि हो चुकी है। पानी की खोज के बाद इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है। चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि कर देते हैं तो वहां मानव बस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे। चांद के छाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मौजूद होता है, यानी पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। H2O = H2 + O2। यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। वहीं पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है। साफ है, चांद पर मौजूद पानी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। पानी के इस्तेमाल से सिंचाई के लिए खेती का काम भी आसान किया जा सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब बड़ी कामयाबी मिली थी जब चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। शोधकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ उग भी सकता है या नहीं। उन्होंने इसे एक प्रयोग के तौर पर लिया कि अगर अगली पीढ़ी में कोई चांद पर जाता है तो वहां पर कुछ उगा सकता है। जो नतीजे सामने आए उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ऐसे में अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चांद पर बस्ती बसाने का सपना अधर में लटक सकता है। यानी चांद पर सस्ती बस्ती बसाने में चंद्रयान 3 बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जिसकी शुरुआत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के धमाकेदार दस्तक के साथ हो चुकी है। देर पहले ही चांद पर रोवर प्रज्ञान का पहला वीडियो जारी किया और इस वीडियो में रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर धीरे धीरे उतरकर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और प्रज्ञान रोवर की यह तस्वीर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व दिलाने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर से बाहर आया और इसके में दिखाई दिया है
कि कैसे लैंडर से रैम से होते हुए रोवर बेहद हल्की स्पीड से चांद की सतह पर उतरता दिखाई दिया है ये रोवर प्रज्ञान। और रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद की सतह पर चहलकदमी करेगा और दुनिया के लिए चांद की कई सारी जानकारियां जुटाएगा। दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने देश का गौरव बढ़ा दिया है। ये तस्वीर उस गौरव की प्रतीक बनी है। इस तस्वीर ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में इसरो का सम्मान कर दिया। वैज्ञानिकों की मेहनत को नया आयाम दिया है क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया के तमाम देश आज तक नहीं कर पाए। उधर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह को छुआ, इधर भारत ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की उन तमाम जानकारियों को इसरो के हेडक्वार्टर तक भेजेंगे जिसे जानने के लिए दुनिया भर के देश ताक लगाए बैठे हैं। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम से चंद्रमा के एक टुकड़े को पिघलाया जाएगा और उससे जो गैस निकली 23 अगस्त 2023 यानी वो दिन जब लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरा था। करीब 11 दिनों में रोवर प्रज्ञान ने चांद से जुड़ी तमाम जानकारी को लैंडर विक्रम के जरिए इसरो के हेडक्वार्टर तक भेजा है। वो जानकारी जिसे हासिल करने के लिए दुनिया भर के बड़े से बड़े देश जुटे हुए हैं। चांद पर सूर्यास्त होने की वजह से रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड में जा चुका है, लेकिन अब तक के मिशन में इसरो को क्या कुछ पता चला, प्रज्ञान को क्या मिला, आगे किस चीज की उम्मीद है और दोबारा मिशन कितने दिन में शुरू होने वाला है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। पिछले करीब 11 दिनों में चांद की सतह पर उतरे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने हर जानकारी को इसरो के हेडक्वार्टर तक पहुंचाया। सल्फर की खोज हो या एल्यूमिनियम का पता, कैल्शियम की मौजूदगी हो या फिर आयरन का ज्ञान, बेंगलुरु तक हर वो जानकारी पहुंची जिसका इंतजार वहां बैठे वैज्ञानिकों को बरसों से था। लेकिन अब प्रज्ञान स्लीप मोड पर जा चुका है। इसरो ने जानकारी दी है। प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित जगह पर स्लीप मोड में सेट किया गया है। इसमें लगे दोनों पेलोड APXS और LIBS अब बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़ेगा। इसके रिसीवर को चालू रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा। चांद पर अपनी करीब 11 दिन की जर्नी के बाद रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड में है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर 14 दिनों तक रात और 14 दिनों तक सूरज रहता है। 14 दिन की इन रातों में तापमान -200 के नीचे चला जाता है। ऐसे में प्रज्ञान की हिफाजत के लिए इसे स्लीप मोड में डालना जरूरी है। चंद्रमा पर लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद इसरो ने रोवर के चंद्रमा पर उतरने की पुष्टि की थी। अब तक के सफर में रोवर प्रज्ञान ने लैंडिंग पॉइंट से करीब 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा पर सफर किया है, जिसके बाद 100 मीटर की दूरी तय करने में उसे करीब 11 दिन लगे। विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की उस डार्क जोन में एंट्री ली है जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा है। इसीलिए रोवर प्रज्ञान की लैंडर विक्रम के जरिए आई हर जानकारी पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर है। पहली कामयाबी, चांद पर भूकंप का पता। इसरो ने बताया कि चंद्रमा 3 के विक्रम लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA पेलोड ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप की घटना को रिकॉर्ड किया। दावे के मुताबिक ये भूकंप 26 अगस्त के करीब आया होगा। दूसरी कामयाबी, चांद पर सल्फर की पुष्टि। इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान के जरिए मिली जानकारी से चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम के होने का पता लगा है। इसके अलावा चांद पर मैग्नीज,
सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी है। तीसरी कामयाबी चांद पर प्लाज्मा मिला। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम के जरिए उन्हें तमाम जानकारी हासिल हो रही है, जिसमें से एक साउथ पोल पर प्लाज्मा की खोज है। इसरो वैज्ञानिकों की माने तो लैंडर विक्रम में लगे रंभा LP ने चांद पर प्लाज्मा के होने की खोज की है। चौथी कामयाबी साउथ पोल पर तापमान। इसरो की माने तो चंद्रमा के साउथ पोल पर अलग अलग गहराई के गड्ढे हैं और अलग अलग गहराई के तापमान में काफी अंतर है। साउथ पोल की सतह पर जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 80 mm की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है। प्रज्ञान रोवर में लगे सेंसर अब तक के सबसे बेहतर सेंसर कहे जा रहे हैं। इसका सबूत है 27 अगस्त को प्रज्ञान का एक सीधे रास्ते से गुजरते हुए तुरंत अपनी दिशा से मुड़ना। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान को उस रास्ते पर 4 मीटर के गड्ढे के होने का पता लगा, जिसके बाद प्रज्ञान ने खुद अपना दूसरा रास्ता चुना। इस वक्त प्रज्ञान स्लीप मोड में है, लेकिन वर्किंग है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को जब चंद्रमा पर सूरज की पहली किरण पड़ेगी, तब प्रज्ञान फिर जागेगा और चांद की सतह से जुड़ी जानकारी को इसरो हेडक्वार्टर तक भेजेगा। अपनी आंखों से इतिहास बनते देखिए। लैंडर मॉड्यूल जियो की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं
चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया, वहां अब भारत पहुंच गया है। चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी ने नहीं देखा, उसे इसरो ने दुनिया को साक्षात दिखा दिया है। यह मुमकिन हो सका है चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की अमिट छाप छोड़कर भारत का चंद्रयान 3 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर उसके दीदार करने का सपना ऐसे तो दुनिया के सभी बड़े बड़े देश देख रहे थे, लेकिन जीत का सेहरा भारत के सिर सजा है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। चांद के दक्षिणी ध्रुव की धरती पर दस्तक देना, यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे ना तो अमेरिका का नासा पूरा कर सका, ना यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी कर पाई। चीन तो सिर्फ सपना ही देखता रह गया। रूस का सफर आखिरी मुकाम से पहले धड़ाम हो गया, लेकिन भारत का चंद्र मिशन अब विश्व विजयी अभियान बनकर सामने आया है। धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है जो रहस्यों से भरा है, जिसके सच से अभी पूरी दुनिया अनजान है। भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नासा का दावा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है, कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, लेकिन दुनिया अब तक हकीकत से वाकिफ नहीं है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इसे मुमकिन कर देगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 14 दिनों तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे।
नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती। चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसे अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्रेटर कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच यहाँ बर्फ ही बर्फ जमा हो सकती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ का विश्लेषण अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर करने वाला है। प्रज्ञान रोवर APXS से लैस है। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। APXS चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। ये चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर में लगा लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं, इसका विश्लेषण करेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा। लैंडर उसे प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर भी लगा है जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंडर रोवर से मिलेगा उसे एस बैंड ट्रांसपोंडर भारत को भेजेगा। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसें निकलेंगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 के रोवर ने इसकी पुष्टि कर दी तो चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं से जुड़े सटीक संकेत मिल सकते हैं। अगर संकेत सकारात्मक रहे तो चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने का सपना भी साकार हो सकता है। बड़ा सवाल है, चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसी फसल लहराएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान बना दिया और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसान के कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारी हासिल हुई उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है। क्योंकि अगर चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
ऐसे में अगर चांद पर इंसान को रहने लायक बस्ती बसानी है तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस रहने लायक जगह और रोशनी के लिए बिजली जरूरी होगी। दावा है कि इनमें से ज्यादातर जरूरतों को चांद से ही पूरा किया जा सकता है। चंद्रयान 1 की मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टि हो चुकी है। पानी की खोज के बाद इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है। चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोअर चांद पर बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि कर देते हैं तो वहां मानव बस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे। चांद के छाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मौजूद होता है, यानी पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। H2O = H2 + O2। यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। वहीं पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है। साफ है, चांद पर मौजूद पानी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। पानी के इस्तेमाल से सिंचाई के लिए खेती का काम भी आसान किया जा सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब बड़ी कामयाबी मिली थी जब चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। शोधकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ उग भी सकता है या नहीं। उन्होंने इसे एक प्रयोग के तौर पर लिया कि अगर अगली पीढ़ी में कोई चांद पर जाता है तो वहां पर कुछ उगा सकता है। जो नतीजे सामने आए उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ऐसे में अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चांद पर बस्ती बसाने का सपना अधर में लटक सकता है। यानी चांद पर सस्ती बस्ती बसाने में चंद्रयान 3 बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जिसकी शुरुआत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के धमाकेदार दस्तक के साथ हो चुकी है। बड़ा सवाल है, चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसी फसल लहराएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान बना दिया और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है।
अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसान के कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है, तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारी हासिल हुई, उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है। क्योंकि अगर चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसे में अगर चांद पर इंसान को रहने लायक बस्ती बसानी है तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस रहने लायक जगह और रोशनी के लिए बिजली जरूरी होगी। दावा है कि इनमें से ज्यादातर जरूरतों को चांद से ही पूरा किया जा सकता है। चंद्रयान 1 की मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टि हो चुकी है। पानी की खोज के बाद इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है। चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि कर देते हैं तो वहां मानव बस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे। चांद के छाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मौजूद होता है, यानी पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। H2O = H2 + O2, यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। वहीं पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है। साफ है, चांद पर मौजूद पानी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। पानी के इस्तेमाल से सिंचाई के लिए खेती का काम भी आसान किया जा सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब बड़ी कामयाबी मिली थी जब चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। शोधकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ उग भी सकता है या नहीं। उन्होंने इसे एक प्रयोग के तौर पर लिया कि अगर अगली पीढ़ी में कोई चांद पर जाता है तो वहां पर कुछ उगा सकता है
जो नतीजे सामने आए उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ऐसे में अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चांद पर बस्ती बसाने का सपना अधर में लटक सकता है। यानी चांद पर सस्ती बस्ती बसाने में चंद्रयान 3 बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जिसकी शुरुआत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के धमाकेदार दस्तक के साथ हो चुकी है। बड़ा सवाल है, चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसी फसल लहराएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान बना दिया और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसान के कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है, तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारी हासिल हुई, उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है। क्योंकि अगर चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसे में अगर चांद पर इंसान को रहने लायक बस्ती बसानी है तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस रहने लायक जगह और रोशनी के लिए बिजली जरूरी होगी। दावा है कि इनमें से ज्यादातर जरूरतों को चांद से ही पूरा किया जा सकता है। चंद्रयान 1 की मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टि हो चुकी है। पानी की खोज के बाद इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है। चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि कर देते हैं तो वहां मानव बस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे। चांद के छाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है
तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मौजूद होता है, यानी पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। H2O इक्वल्स H2 + O2, यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। वहीं पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है। साफ है, चांद पर मौजूद पानी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। पानी के इस्तेमाल से सिंचाई के लिए खेती का काम भी आसान किया जा सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब बड़ी कामयाबी मिली थी जब चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। शोधकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ उग भी सकता है या नहीं। उन्होंने इसे एक प्रयोग के तौर पर लिया कि अगर अगली पीढ़ी में कोई चांद पर जाता है तो वहां पर कुछ उगा सकता है। जो नतीजे सामने आए उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ऐसे में अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चांद पर बस्ती बसाने का सपना अधर में लटक सकता है। यानी चांद पर सस्ती बस्ती बसाने में चंद्रयान 3 बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जिसकी शुरुआत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के धमाकेदार दस्तक के साथ हो चुकी है। देर पहले ही चांद पर रोवर प्रज्ञान का पहला वीडियो जारी किया और इस वीडियो में रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर धीरे धीरे उतरकर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और प्रज्ञान रोवर की यह तस्वीर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व दिलाने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर से बाहर आया और इसके में दिखाई दिया है कि कैसे लैंडर से रैम से होते हुए रोवर बेहद हल्की स्पीड से चांद की सतह पर उतरता दिखाई दिया है। ये रोवर प्रज्ञान और रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद की सतह पर चहलकदमी करेगा और दुनिया के लिए चांद की कई सारी जानकारियां जुटाएगा। दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने देश का गौरव बढ़ा दिया है। ये तस्वीर उस गौरव की प्रतीक बनी है। इस तस्वीर ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में इसरो का सम्मान कर दिया। वैज्ञानिकों की मेहनत को नया आयाम दिया है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया के तमाम देश आज तक नहीं कर पाए। उधर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह को छुआ, इधर भारत ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की उन तमाम जानकारियों को इसरो के हेडक्वार्टर तक भेजेंगे जिसे जानने के लिए दुनिया भर के देश ताक लगाए बैठे हैं। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम से चंद्रमा के एक टुकड़े को पिघलाया जाएगा और उससे जो गैस निकलेगी उसका विश्लेषण करेगा। इससे जुड़ी जानकारी को इसरो को भेजा जाएगा। रोवर का काम इतना ही नहीं है, रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की मौलिक संरचना की जानकारी भी जुटाएगा। चंद्रमा की सतह पर केमिकल और मिनरल्स के बारे में पता करेगा और दक्षिण ध्रुव की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का भंडार है। ऐसे में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के अनुपात का भी पता लगाया जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर परीक्षण के लिए लैंडर विक्रम से 500 मीटर दूर तक जा सकता है। इस दौरान इसकी स्पीड 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से भी कम हो सकती है। कौन कौन सा केमिकल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर है, चंद्रमा पर किस केमिकल की कितनी मात्रा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन, लोहा जैसी धातु के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अब भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने ये कामयाबी हासिल की है। इससे पहले इसका ताज सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के सिर सजा था। चंद्रयान मिशन में लगी हर चीज तकनीक के लिहाज से अव्वल है।
जब रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर धातु का पता लगा रहा होगा, तब लैंडर विक्रम में लगे पेलोड चांद पर भविष्य की संभावनाएं खोजेंगे। वो कुछ ऐसे कि ये चंद्रमा पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व और उनमें होने वाले बदलाव की जांच करेगा। ये चांद की सतह पर मौसम यानी तापमान के बारे में जानकारी जुटाएगा। ये लैंडिंग साइट के 500 मीटर के दायरे में भूकंप या किसी दूसरी प्राकृतिक आपदा से जुड़ी जानकारी को हासिल करेगा। ये चांद के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेगा। चंद्रमा की जमीन पर रोवर प्रज्ञान के पहिए भारत की अमिट छाप छोड़ रहे हैं। अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चंद्रमा की सतह पर उसके गौरवशाली इतिहास को लिख रही है। रोवर और लैंडर की मदद से इसरो को वो जानकारी हासिल हो रही है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। लगातार इसरो हेडक्वार्टर में चंद्रमा की नई तस्वीरें मिल रही हैं, जो चंद्रमा पर बढ़ते हिंदुस्तान के कदम को बता रही है। और इस तरह भारत के बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो आज तक इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया था। और अब जबकि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंडिंग हो गई है, इसके बाद अब रोवर प्रज्ञान दुनिया की निगाहों में अब एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, क्योंकि इसका काम ही पूरी दुनिया को नई जानकारी देने वाला है। क्योंकि अब रोवर प्रज्ञान ही चांद की रहस्यमय दुनिया से पर्दा उठाएगा और चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान ने अपना काम करना अब शुरू कर दिया है। और ये देखिए किस तरह से ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ी। लैंडर से रोवर किस तरीके से धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और फिर कुछ घंटे बाद ही इसने चांद की सतह पर इस तरह से चहलकदमी करनी शुरू कर दी। और यही इसका काम है जो इसने उतरते ही शुरू भी कर दिया। तो अपना काम करना रोवर ने यहाँ पर शुरू कर दिया है और अब रोवर प्रज्ञान चांद पर 12 दिन तक रिसर्च लगातार करता रहेगा और कई रहस्य जुटाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इसकी योजना वैज्ञानिकों ने बनाई और उसी दिशा में सफलतापूर्वक ये पूरा प्लान आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर 12 दिन तक चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर ही ये रिसर्च का काम करेगा जिस पर अब तक के कोई देश ऐसा काम नहीं कर पाया। और वही 500 मीटर के दायरों में रोवर जानकारी लगातार जुटाता रहेगा अपने आसपास और ये काम लगातार आगे बढ़ेगा। खास बात यह है कि चंद्रमा की संरचना की जानकारी भी ये रोवर जुटाएगा इसी सतह पर घूमकर कि आखिर इसकी और क्या खासियत है। और वही चांद पर मौजूद खनिजों का भी पता इसकी ओर से लगाया जाएगा और कई सारी जानकारियां ऐसी होंगी जो रोवर जुटाएगा। और ये अहम बात भी है कि चांद की सतह पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश होगी। भूकंप से जुड़ी भी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करेगा और इसी के साथ साथ भूकंप के अलावा कई खनिजों का भी वो पता लगाने की पूरी कोशिश यहाँ पर उसकी ओर से की जाएगी। तो किस तरीके से रोवर की जो चहलकदमी है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखेगी आपको। और इससे पहले एक वीडियो भी इसरो की ओर से जारी किया गया था, किस तरीके से लैंडर से रोवर नीचे उतरता हुआ दिखा। अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहला वीडियो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का दिखाएंगे। 14 जुलाई के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया था। करीब 40 दिन के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरा और लैंडर विक्रम के उतरने से 2 से 3 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर उतरा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च होता है और लैंडर की चांद पर लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा पहला देश बन जाता है जो साउथ पोल पर उतरा। चांद पर रोवर ने कदम रखा और हमने रोवर की मून वॉक भी देखी। किस तरीके से अभी जो सारे उसमें इक्विपमेंट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। 14 दिन का अध्ययन होगा, उसके बाद तमाम जानकारियां निकल करके सामने आएगी जिसको लेकर के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है, सालों की मेहनत है और उसका नतीजा भी सामने आया है। तो मिशन चंद्रयान 3 चांद पर जय जयकार हो रही है, पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है। और ऐसे में अब जो रोवर की तस्वीरें सामने आई है कि सफलतापूर्वक लैंडर से रोवर अलग हो चुका है। रोवर जो जानकारियां जुटाएगा लैंडर के जरिए वो पृथ्वी तक पहुंचेंगी और इसी का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे कि वहां पर कौन सी गैस है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां पर लेजर के जरिए जो वहां पर पार्ट्स है उसको पिघलाया जाएगा और जो गैस निकलेगी उसका अध्ययन वहां पर होगा। और लैंडर जिस वक्त चांद पर लैंड हुआ उसकी थोड़ी देर ही में चांद का वो इलाका धूल के गुबार से भर गया और इसके बाद जब धूल का गुबार छटा तब इस पूरे करीब 1.5 घंटे के बाद लैंडर के अंदर बैठा हुआ रोवर धीरे धीरे बाहर निकला। और कैसे ये सब हुआ है इस पूरी प्रक्रिया को हम अपनी खास रिपोर्ट में दिखाते हैं।
पहुंच गया भारत का तिरंगा। तिरंगा लेकर चांद पर उतरा रोवर प्रज्ञान। चांद पर तिरंगे की जिस एक झलक का इंतजार हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग कर रहे थे, वो पल आ गया। ये चांद पर हिंदुस्तान की आन बान और शान का तिरंगा है, जिसके कदम चांद की सतह पर पड़ते ही नया इतिहास रच गया। चांद से आए इस वीडियो में विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही विक्रम लैंडर का दरवाजा खुला, अंदर बैठा रोवर प्रज्ञान आहिस्ते से आगे बढ़ते हुए चांद की सतह पर पहुंच गया और ये प्रज्ञान के सीने पर लगा तिरंगा चांद पर भारत की शान बढ़ाने लगा। लैंडर पर भारत के अशोक स्तंभ के ठीक नीचे तिरंगे की तस्वीर दिख रही है, जिसमें तिरंगे का रंग भी साफ साफ नजर आ रहा है। रोवर पर लगे तिरंगे की ये तस्वीरें विक्रम लैंडर में लगे कैमरे से ली गई हैं। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आया। चांद पर लैंडर की लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आया था। लैंडिंग के बाद धूल का गुबार खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला और फिर चांद पर चहलकदमी के साथ ही रोवर के हर कदम की छाप चांद की सतह पर पड़ने लगी, कुछ इस तरह से अशोक स्तंभ और इसरो के निशान के साथ। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। 21 अगस्त को रूस के लूना 25 मिशन ने यहां लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गया। अमेरिका और चीन ने भी चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन शुरू किए हैं। इस रेस में स्पेसएक्स जैसी कुछ प्राइवेट कंपनियां भी शामिल है। आखिर चांद पर ऐसा क्या है कि सब खोजने में लगे हैं? चांद पर पहुंचने की इस रेस के पीछे असली मकसद क्या है, ये हम एक रिपोर्ट में देखते हैं। अपनी आंखों से इतिहास बनते देखिए। लैंडर मॉड्यूल की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया, वहां अब भारत पहुंच गया है। चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी ने नहीं देखा, उसे इसरो ने दुनिया को साक्षात दिखा दिया है। यह मुमकिन हो सका है चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की अमिट छाप छोड़कर भारत का चंद्रयान 3 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर उसके दीदार करने का सपना ऐसे तो दुनिया के सभी बड़े बड़े देश देख रहे थे, लेकिन जीत का सेहरा भारत के सिर सजा है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक
दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। चांद के दक्षिणी ध्रुव की धरती पर दस्तक देना ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे ना तो अमेरिका का नासा पूरा कर सका, ना यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी कर पाई। चीन तो सिर्फ सपना ही देखता रह गया। रूस का सफर आखिरी मुकाम से पहले धड़ाम हो गया, लेकिन भारत का चंद्र मिशन अब विश्व विजयी अभियान बनकर सामने आया है। धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है जो रहस्यों से भरा है, जिसके सच से अभी पूरी दुनिया अनजान है। भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नासा का दावा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, लेकिन दुनिया अब तक हकीकत से वाकिफ नहीं है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इसे मुमकिन कर देगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 14 दिनों तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती। चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसे अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्रेटर कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच यहां बर्फ ही बर्फ जमा हो सकती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ का विश्लेषण अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर करने वाला है। प्रज्ञान रोवर APXS से लैस है। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। APXS चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। ये चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर में लगा लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं, इसका विश्लेषण करेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा। लैंडर उसे प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर भी लगा है, जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंडर रोवर से मिलेगा उसे एस बैंड ट्रांसपोंडर भारत को भेजेगा। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसें निकलेंगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 के रोवर ने इसकी पुष्टि कर दी तो चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं से जुड़े सटीक संकेत मिल सकते हैं। अगर संकेत सकारात्मक रहे तो चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने का सपना भी साकार हो सकता है।
23 अगस्त 2023 यानी वो दिन जब लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरा था। करीब 11 दिनों में रोवर प्रज्ञान ने चांद से जुड़ी तमाम जानकारी को लैंडर विक्रम के जरिए इसरो के हेडक्वार्टर तक भेजा है। वो जानकारी जिसे हासिल करने के लिए दुनिया भर के बड़े से बड़े देश जुटे हुए हैं। चांद पर सूर्यास्त होने की वजह से रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड में जा चुका है, लेकिन अब तक के मिशन में इसरो को क्या कुछ पता चला, प्रज्ञान को क्या मिला, आगे किस चीज की उम्मीद है और दोबारा मिशन कितने दिन में शुरू होने वाला है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। पिछले करीब 11 दिनों में चांद की सतह पर उतरे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने हर जानकारी को इसरो के हेडक्वार्टर तक पहुंचाया। सल्फर की खोज हो या एल्यूमिनियम का पता, कैल्शियम की मौजूदगी हो या फिर आयरन का ज्ञान, बेंगलुरु तक हर वो जानकारी पहुंची जिसका इंतजार वहां बैठे वैज्ञानिकों को बरसों से था। लेकिन अब प्रज्ञान स्लीप मोड पर जा चुका है। इसरो ने जानकारी दी है। प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित जगह पर स्लीप मोड में सेट किया गया है। इसमें लगे दोनों पेलोड APXS और LIBS अब बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़ेगा। इसके रिसीवर को चालू रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा। चांद पर अपनी करीब 11 दिन की जर्नी के बाद रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड में है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा पर 14 दिनों तक रात और 14 दिनों तक सूरज रहता है। 14 दिन की इन रातों में तापमान -200 के नीचे चला जाता है। ऐसे में प्रज्ञान की हिफाजत के लिए इसे स्लीप मोड में डालना जरूरी है। चंद्रमा पर लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद इसरो ने रोवर के चंद्रमा पर उतरने की पुष्टि की थी। अब तक के सफर में रोवर प्रज्ञान ने लैंडिंग पॉइंट से करीब 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा पर सफर किया है, जिसके बाद 100 मीटर की दूरी तय करने में उसे करीब 11 दिन लगे। विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की उस डार्क जोन में एंट्री ली है जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंचा है। इसीलिए रोवर प्रज्ञान की लैंडर विक्रम के जरिए आई हर जानकारी पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर है। पहली कामयाबी, चांद पर भूकंप का पता। इसरो ने बताया कि चंद्रमा 3 के विक्रम लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA पेलोड ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप की घटना को रिकॉर्ड किया। दावे के मुताबिक ये भूकंप 26 अगस्त के करीब आया होगा। दूसरी कामयाबी, चांद पर सल्फर की पुष्टि। इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान के जरिए मिली जानकारी से चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम के होने का पता लगा है। इसके अलावा चांद पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी है। तीसरी कामयाबी, चांद पर प्लाज्मा मिला। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम के जरिए उन्हें तमाम जानकारी हासिल हो रही है, जिसमें से एक साउथ पोल पर प्लाज्मा की खोज है। इसरो वैज्ञानिकों की माने तो लैंडर विक्रम में लगे रंभा LP ने चांद पर प्लाज्मा के होने की खोज की है। चौथी कामयाबी, साउथ पोल पर तापमान। इसरो की माने तो चंद्रमा के साउथ पोल पर अलग अलग गहराई के गड्ढे हैं और अलग अलग गहराई के तापमान में काफी अंतर है। साउथ पोल की सतह पर जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 80 mm की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है। प्रज्ञान रोवर में लगे सेंसर अब तक के सबसे बेहतर सेंसर कहे जा रहे हैं। इसका सबूत है 27 अगस्त को प्रज्ञान का एक सीधे रास्ते से गुजरते हुए तुरंत अपनी दिशा से मुड़ना। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान को उस रास्ते पर 4 मीटर के गड्ढे के होने का पता लगा, जिसके बाद प्रज्ञान ने खुद अपना दूसरा रास्ता चुना। इस वक्त प्रज्ञान स्लीप मोड में है, लेकिन वर्किंग है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को जब चंद्रमा पर सूरज की पहली किरण पड़ेगी, तब प्रज्ञान फिर जागेगा और चांद की सतह से जुड़ी जानकारी को इसरो हेडक्वार्टर तक भेजेगा।
अपनी आंखों से इतिहास बनते देखिए। लैंडर मॉड्यूल की गड़गड़ाहट महसूस कर सकते हैं कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया, वहां अब भारत पहुंच गया है। चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी ने नहीं देखा, उसे इसरो ने दुनिया को साक्षात दिखा दिया है। यह मुमकिन हो सका है चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की अमिट छाप छोड़कर भारत का चंद्रयान 3 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर उसके दीदार करने का सपना ऐसे तो दुनिया के सभी बड़े बड़े देश देख रहे थे, लेकिन जीत का सेहरा भारत के सिर सजा है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। चांद के दक्षिणी ध्रुव की धरती पर दस्तक देना, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे ना तो अमेरिका का नासा पूरा कर सका, ना यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी कर पाई। चीन तो सिर्फ सपना ही देखता रह गया। रूस का सफर आखिरी मुकाम से पहले धड़ाम हो गया, लेकिन भारत का चंद्र मिशन अब विश्व विजयी अभियान बनकर सामने आया है। धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है जो रहस्यों से भरा है, जिसके सच से अभी पूरी दुनिया अनजान है। भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नासा का दावा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है, कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, लेकिन दुनिया अब तक हकीकत से वाकिफ नहीं है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इसे मुमकिन कर देगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 14 दिनों तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे।
नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती। चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसे अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्रेटर कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच यहाँ बर्फ ही बर्फ जमा हो सकती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ का विश्लेषण अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर करने वाला है। प्रज्ञान रोवर APXS से लैस है। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। APXS चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। ये चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर में लगा लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं, इसका विश्लेषण करेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा। लैंडर उसे प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर भी लगा है जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंडर रोवर से मिलेगा उसे एस बैंड ट्रांसपोंडर भारत को भेजेगा। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसें निकलेंगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 के रोवर ने इसकी पुष्टि कर दी तो चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं से जुड़े सटीक संकेत मिल सकते हैं। अगर संकेत सकारात्मक रहे तो चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने का सपना भी साकार हो सकता है। बड़ा सवाल है, चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसी फसल लहराएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान बना दिया और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसान के कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारी हासिल हुई उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है। क्योंकि अगर चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
ऐसे में अगर चांद पर इंसान को रहने लायक बस्ती बसानी है तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस रहने लायक जगह और रोशनी के लिए बिजली जरूरी होगी। दावा है कि इनमें से ज्यादातर जरूरतों को चांद से ही पूरा किया जा सकता है। चंद्रयान 1 की मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टि हो चुकी है। पानी की खोज के बाद इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है, चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि कर देते हैं तो वहां मानव बस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे। चांद के छाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मौजूद होता है, यानी पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। H2O इक्वल्स H2 + O2, यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। वहीं पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है। साफ है, चांद पर मौजूद पानी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। पानी के इस्तेमाल से सिंचाई के लिए खेती का काम भी आसान किया जा सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब बड़ी कामयाबी मिली थी जब चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। शोधकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ उग भी सकता है या नहीं। उन्होंने इसे एक प्रयोग के तौर पर लिया कि अगर अगली पीढ़ी में कोई चांद पर जाता है तो वहां पर कुछ उगा सकता है। जो नतीजे सामने आए उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ऐसे में अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चांद पर बस्ती बसाने का सपना अधर में लटक सकता है। यानी चांद पर सस्ती बस्ती बसाने में चंद्रयान 3 बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जिसकी शुरुआत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के धमाकेदार दस्तक के साथ हो चुकी है। बड़ा सवाल है, चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसी फसल लहराएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान बना दिया और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है।
अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसान के कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है, तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारी हासिल हुई, उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है। क्योंकि अगर चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसे में अगर चांद पर इंसान को रहने लायक बस्ती बसानी है तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस रहने लायक जगह और रोशनी के लिए बिजली जरूरी होगी। दावा है कि इनमें से ज्यादातर जरूरतों को चांद से ही पूरा किया जा सकता है। चंद्रयान 1 की मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टि हो चुकी है। पानी की खोज के बाद इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है। चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि कर देते हैं तो वहां मानव बस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे। चांद के छाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मौजूद होता है, यानी पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। H2O = H2 + O2। यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। वहीं पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है। साफ है, चांद पर मौजूद पानी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। पानी के इस्तेमाल से सिंचाई के लिए खेती का काम भी आसान किया जा सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब बड़ी कामयाबी मिली थी जब चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। शोधकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ उग भी सकता है या नहीं। उन्होंने इसे एक प्रयोग के तौर पर लिया कि अगर अगली पीढ़ी में कोई चांद पर जाता है तो वहां पर कुछ उगा सकता है। जो नतीजे सामने आए उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ऐसे में अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चांद पर बस्ती बसाने का सपना अधर में लटक सकता है।
यानी चांद पर सस्ती बस्ती बसाने में चंद्रयान 3 बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जिसकी शुरुआत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की धमाकेदार दस्तक के साथ हो चुकी है। बड़ा सवाल है, चांद पर कैसे बसेगी इंसानों की बस्ती? चांद पर बसे शहर का नजारा कैसा दिखेगा? क्या चांद की जमीन पर भी धरती जैसी फसल लहराएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? विज्ञान कहता है कि चांद पर अभी इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा का कहना है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन दावे के मुताबिक चांद पर बसने वाली बस्ती नहीं होगी सस्ती। अंतरिक्ष में चंद्रमा धरती का सबसे करीबी पड़ोसी पिंड है। पिछले 6 दशकों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशन को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन मिशन ने चांद को सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला स्थान बना दिया और अब चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। चंद्रमा पर इंसान के कदम भले ही साल 1969 में पड़ गए हों, लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा। जब से इंसान ने चांद पर कदम रखा है, तभी से वहां इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा चल रही है। 1972 से अभी तक 51 सालों में कई मून मिशन भेजे गए और उससे जो जानकारी हासिल हुई, उसके बाद से अब चांद पर मानव बस्ती का सपना जल्द आसान हो सकता है, लेकिन ये बहुत अधिक खर्चीला भी हो सकता है। क्योंकि अगर चंद्रमा पर कॉलोनी शुरू करने के लिए धरती से सामान भेजने होंगे तो ये काफी महंगा साबित होगा। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 100 लोगों के लिए चांद पर जरूरी सामान भेजने के लिए करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसे में अगर चांद पर इंसान को रहने लायक बस्ती बसानी है तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस रहने लायक जगह और रोशनी के लिए बिजली जरूरी होगी। दावा है कि इनमें से ज्यादातर जरूरतों को चांद से ही पूरा किया जा सकता है। चंद्रयान 1 की मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टि हो चुकी है। पानी की खोज के बाद इसरो अब चांद पर जमी बर्फ का विश्लेषण करने में जुटा है। चांद की सतह की बनावट को समझने में लगा है। नासा के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। बर्फ के साथ साथ वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। साल 1998 में नासा ने मून मिशन के तहत ये बताया था कि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन है। नासा का दावा है कि अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होने की वजह से वहां बर्फ होने की संभावना है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। अमेरिका के नासा के मुताबिक घुप अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चांद पर बर्फ की मौजूदगी की पुष्टि कर देते हैं तो वहां मानव बस्ती बसाने की संभावना और बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिले थे। चांद के छाया में रहने वाले हिस्से में पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों को चांद के उस हिस्से में पानी होने के साक्ष्य भी मिले हैं जहां सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है।
ऐसे में अगर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त बर्फ होने की पुष्टि कर देता है तो चांद की सतह पर मौजूद बर्फीले पानी से इंसानों की बस्ती और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। आइए रसायन विज्ञान की भाषा में समझ लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। पानी एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में मौजूद होता है, यानी पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। H2O = H2 + O2, यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाना आसान है। वहीं पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है। साफ है, चांद पर मौजूद पानी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। पानी के इस्तेमाल से सिंचाई के लिए खेती का काम भी आसान किया जा सकता है, क्योंकि चांद पर इंसानों की बस्ती को लेकर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब बड़ी कामयाबी मिली थी जब चांद की मिट्टी में पौधे उगाए गए। अपोलो 11 मिशन के दौरान करीब 22 किलो सामान चंद्रमा से लाया गया था। इसमें तकरीबन 50 चांद के चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। शोधकर्ताओं को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ उग भी सकता है या नहीं। उन्होंने इसे एक प्रयोग के तौर पर लिया कि अगर अगली पीढ़ी में कोई चांद पर जाता है तो वहां पर कुछ उगा सकता है। जो नतीजे सामने आए उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। ऐसे में अगर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो चांद पर बस्ती बसाने का सपना अधर में लटक सकता है। यानी चांद पर सस्ती बस्ती बसाने में चंद्रयान 3 बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, जिसकी शुरुआत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के धमाकेदार दस्तक के साथ हो चुकी है। देर पहले ही चांद पर रोवर प्रज्ञान का पहला वीडियो जारी किया और इस वीडियो में रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर धीरे धीरे उतरकर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और प्रज्ञान रोवर की यह तस्वीर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व दिलाने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर में दिख रहा है कि कैसे प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर से बाहर आया और इसके में दिखाई दिया है कि कैसे लैंडर से रैंप से होते हुए रोवर बेहद हल्की स्पीड से चांद की सतह पर उतरता दिखाई दिया है। ये रोवर प्रज्ञान और रोवर प्रज्ञान अगले 14 दिनों तक चांद की सतह पर चहलकदमी करेगा और दुनिया के लिए चांद की कई सारी जानकारियां जुटाएगा। दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने देश का गौरव बढ़ा दिया है। ये तस्वीर उस गौरव की प्रतीक बनी है। इस तस्वीर ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में इसरो का सम्मान कर दिया। वैज्ञानिकों की मेहनत को नया आयाम दिया है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया के तमाम देश आज तक नहीं कर पाए। उधर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह को छुआ, इधर भारत ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की उन तमाम जानकारियों को इसरो के हेडक्वार्टर तक भेजेंगे जिसे जानने के लिए दुनिया भर के देश ताक लगाए बैठे हैं। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम से चंद्रमा के एक टुकड़े को पिघलाया जाएगा और उससे जो गैस निकलेगी उसका विश्लेषण करेगा। इससे जुड़ी जानकारी को इसरो को भेजा जाएगा। रोवर का काम इतना ही नहीं है, रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की मौलिक संरचना की जानकारी भी जुटाएगा। चंद्रमा की सतह पर केमिकल और मिनरल्स के बारे में पता करेगा और दक्षिण ध्रुव की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का भंडार है। ऐसे में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के अनुपात का भी पता लगाया जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर परीक्षण के लिए लैंडर विक्रम से 500 मीटर दूर तक जा सकता है। इस दौरान इसकी स्पीड 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से भी कम हो सकती है। कौन कौन सा केमिकल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर है, चंद्रमा पर किस केमिकल की कितनी मात्रा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन, लोहा जैसी धातु के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अब भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने ये कामयाबी हासिल की है। इससे पहले इसका ताज सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के सिर सजा था।
चंद्रयान मिशन में लगी हर चीज तकनीक के लिहाज से अव्वल है। जब रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर धातु का पता लगा रहा होगा, तब लैंडर विक्रम में लगे पेलोड चांद पर भविष्य की संभावनाएं खोजेंगे। वो कुछ ऐसे कि ये चंद्रमा पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व और उनमें होने वाले बदलाव की जांच करेगा। ये चांद की सतह पर मौसम यानी तापमान के बारे में जानकारी जुटाएगा। ये लैंडिंग साइट के 500 मीटर के दायरे में भूकंप या किसी दूसरी प्राकृतिक आपदा से जुड़ी जानकारी को हासिल करेगा। ये चांद के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेगा। चंद्रमा की जमीन पर रोवर प्रज्ञान के पहिए भारत की अमिट छाप छोड़ रहे हैं। अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चंद्रमा की सतह पर उसके गौरवशाली इतिहास को लिख रही है। रोवर और लैंडर की मदद से इसरो को वो जानकारी हासिल हो रही है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। लगातार इसरो हेडक्वार्टर में चंद्रमा की नई तस्वीरें मिल रही हैं, जो चंद्रमा पर बढ़ते हिंदुस्तान के कदम को बता रही है। और इस तरह भारत के बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो आज तक इस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया था। और अब जबकि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंडिंग हो गई है, इसके बाद अब रोवर प्रज्ञान दुनिया की निगाहों में अब एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, क्योंकि इसका काम ही पूरी दुनिया को नई जानकारी देने वाला है। क्योंकि अब रोवर प्रज्ञान ही चांद की रहस्यमयी दुनिया से पर्दा उठाएगा और चांद की सतह पर उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान ने अपना काम करना अब शुरू कर दिया है। और ये देखिए किस तरह से ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ी। लैंडर से रोवर किस तरीके से धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और फिर कुछ घंटे बाद ही इसने चांद की सतह पर इस तरह से चहलकदमी करनी शुरू कर दी। और यही इसका काम है जो इसने उतरते ही शुरू भी कर दिया। तो अपना काम करना रोवर ने यहाँ पर शुरू कर दिया है और अब रोवर प्रज्ञान चांद पर 12 दिन तक रिसर्च लगातार करता रहेगा और कई रहस्य जुटाएगा। और सबसे खास बात यह है कि इसकी योजना वैज्ञानिकों ने बनाई और उसी दिशा में सफलतापूर्वक ये पूरा प्लान आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। खास तौर पर 12 दिन तक चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर ही ये रिसर्च का काम करेगा जिस पर अब तक के कोई देश ऐसा काम नहीं कर पाया। और वही 500 मीटर के दायरों में रोवर जानकारी लगातार जुटाता रहेगा अपने आसपास और ये काम लगातार आगे बढ़ेगा। खास बात यह है कि चंद्रमा की संरचना की जानकारी भी ये रोवर जुटाएगा इसी सतह पर घूमकर कि आखिर इसकी और क्या खासियत है। और वही चांद पर मौजूद खनिजों का भी पता इसकी ओर से लगाया जाएगा और कई सारी जानकारियां ऐसी होंगी जो रोवर जुटाएगा। और ये अहम बात भी है कि चांद की सतह पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश होगी। भूकंप से जुड़ी भी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ साथ भूकंप के अलावा कई खनिजों का भी वो पता लगाने की पूरी कोशिश यहाँ पर उसकी ओर से की जाएगी। तो किस तरीके से रोवर की जो चहलकदमी है वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखेगी आपको। और इससे पहले एक वीडियो भी इसरो की ओर से जारी किया गया था, किस तरीके से लैंडर से रोवर नीचे उतरता हुआ दिखा। अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहला वीडियो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का दिखाएंगे। 14 जुलाई के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया था। करीब 40 दिन के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरा और लैंडर विक्रम के उतरने से 2 से 3 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से निकलकर चांद की सतह पर उतरा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च होता है और लैंडर की चांद पर लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा पहला देश बन जाता है जो साउथ पोल पर उतरा। चांद पर रोवर ने कदम रखा और हमने रोवर की मून वॉक भी देखी। किस तरीके से अभी जो सारे उसमें इक्विपमेंट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। 14 दिन का अध्ययन होगा, उसके बाद तमाम जानकारियां निकल करके सामने आएगी जिसको लेकर के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की है, सालों की मेहनत है और उसका नतीजा भी सामने आया है। तो मिशन चंद्रयान 3 चांद पर जय जयकार हो रही है, पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही है। और ऐसे में अब जो रोवर की तस्वीरें सामने आई है कि सफलतापूर्वक लैंडर से रोवर अलग हो चुका है। रोवर जो जानकारियां जुटाएगा लैंडर के जरिए वो पृथ्वी तक पहुंचेंगी और इसी का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे कि वहां पर कौन सी गैस है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वहां पर लेजर के जरिए जो वहां पर पार्ट्स है उसको पिघलाया जाएगा और जो गैस निकलेगी उसका अध्ययन वहां पर होगा। और लैंडर जिस वक्त चांद पर लैंड हुआ उसके थोड़ी देर ही में चांद का वो इलाका धूल के गुबार से भर गया और इसके बाद जब धूल का गुबार छटा तब इस पूरे करीब 1.5 घंटे के बाद लैंडर के अंदर बैठा हुआ रोवर धीरे धीरे बाहर निकला। और कैसे ये सब हुआ है इस पूरी प्रक्रिया को हम अपनी खास रिपोर्ट में दिखाते हैं।
पर पहुंच गया भारत का तिरंगा। तिरंगा लेकर चांद पर उतरा रोवर प्रज्ञान। चांद पर तिरंगे की जिस एक झलक का इंतजार हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग कर रहे थे, वो पल आ गया। ये चांद पर हिंदुस्तान की आन बान और शान का तिरंगा है, जिसके कदम चांद की सतह पर पड़ते ही नया इतिहास रच गया। चांद से आए इस वीडियो में विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही विक्रम लैंडर का दरवाजा खुला, अंदर बैठा रोवर प्रज्ञान आहिस्ते से आगे बढ़ते हुए चांद की सतह पर पहुंच गया और ये प्रज्ञान के सीने पर लगा तिरंगा चांद पर भारत की शान बढ़ाने लगा। लैंडर पर भारत के अशोक स्तंभ के ठीक नीचे तिरंगे की तस्वीर दिख रही है, जिसमें तिरंगे का रंग भी साफ साफ नजर आ रहा है। रोवर पर लगे तिरंगे की ये तस्वीरें विक्रम लैंडर में लगे कैमरे से ली गई हैं। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आया। चांद पर लैंडर की लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आया था। लैंडिंग के बाद धूल का गुबार खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला और फिर चांद पर चहलकदमी के साथ ही रोवर के हर कदम की छाप चांद की सतह पर पड़ने लगी, कुछ इस तरह से अशोक स्तंभ और इसरो के निशान के साथ। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। 21 अगस्त को रूस के लूना 25 मिशन ने यहां लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हो गया। अमेरिका और चीन ने भी चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन शुरू किए हैं। इस रेस में स्पेसएक्स जैसी कुछ प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं। आखिर चांद पर ऐसा क्या है कि सब खोजने में लगे हैं? चांद पर पहुंचने की इस रेस के पीछे असली मकसद क्या है, यह हम एक रिपोर्ट में देखते हैं। अपनी आंखों से इतिहास बनते देखिए। लैंडर मॉड्यूल की गड़गड़ाहट महसूस कर सकते हैं कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया, वहां अब भारत पहुंच गया है। चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी ने नहीं देखा, उसे इसरो ने दुनिया को साक्षात दिखा दिया है। यह मुमकिन हो सका है चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से। चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की अमिट छाप छोड़कर भारत का चंद्रयान 3 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर उसके दीदार करने का सपना ऐसे तो दुनिया के सभी बड़े बड़े देश देख रहे थे, लेकिन जीत का सेहरा भारत के सिर सजा है। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है
जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका, अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। चांद के दक्षिणी ध्रुव की धरती पर दस्तक देना ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे ना तो अमेरिका का नासा पूरा कर सका, ना यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी कर पाई। चीन तो सिर्फ सपना ही देखता रह गया। रूस का सफर आखिरी मुकाम से पहले धड़ाम हो गया। लेकिन भारत का चंद्र मिशन अब विश्व विजयी अभियान बनकर सामने आया है। धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है जो रहस्यों से भरा है, जिसके सच से अभी पूरी दुनिया अनजान है। भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नासा का दावा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है। कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, लेकिन दुनिया अब तक हकीकत से वाकिफ नहीं है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इसे मुमकिन कर देगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 14 दिनों तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती। चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसे अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्रेटर कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच यहां बर्फ ही बर्फ जमा हो सकती है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ का विश्लेषण अब चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर करने वाला है। प्रज्ञान रोवर APXS से लैस है। APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। APXS चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की जानकारी जुटाएगा। यह चांद की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा। वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वहीं रोवर में लगा लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लैंडिंग साइट के आसपास की चांद की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे रासायनिक तत्व किस अनुपात में मौजूद हैं, इसका विश्लेषण करेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा। लैंडर उसे प्रोपल्शन मॉड्यूल के पास भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर भी लगा है, जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंडर रोवर से मिलेगा उसे एस बैंड ट्रांसपोंडर भारत को भेजेगा। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम की मदद से रोवर चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघला देगा। इस प्रक्रिया में मौके से जो गैसें निकलेंगी, रोवर उन गैसों का विश्लेषण करेगा। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है। अगर चंद्रयान 3 के रोवर ने इसकी पुष्टि कर दी तो चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं से जुड़े सटीक संकेत मिल सकते हैं। अगर संकेत सकारात्मक रहे तो चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने का सपना भी साकार हो सकता है।
अगस्त 2023 यानी वो दिन जब लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरा था। करीब 11 दिनों में रोवर प्रज्ञान ने चांद से जुड़ी तमाम जानकारी को लैंडर विक्रम के जरिए इसरो के हेडक्वार्टर तक भेजा है। वो जानकारी जिसे हासिल करने के लिए दुनिया भर के बड़े से बड़े देश जुटे हुए हैं। चांद पर सूर्यास्त होने की वजह से रोवर प्रज्ञान स्लीप मोड में जा चुका है, लेकिन अब तक के मिशन में इसरो को क्या कुछ पता चला, प्रज्ञान को क्या मिला, आगे किस चीज की उम्मीद है और दोबारा मिशन कितने दिन में शुरू होने वाला है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। पिछले करीब 11 दिनों में चांद की सतह पर उतरे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने हर जानकारी को इसरो के हेडक्वार्टर तक पहुंचाया। सल्फर की खोज हो या एल्यूमिनियम का पता, कैल्शियम की मौजूदगी हो या फिर आयरन का ज्ञान, बेंगलुरु तक हर वो जानकारी पहुंची जिसका इंतजार वहां बैठे वैज्ञानिकों को बरसों से था। लेकिन अब प्रज्ञान स्लीप मोड पर जा चुका है। इसरो ने जानकारी दी है, प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित जगह पर स्लीप मोड में सेट किया गया है। इसमें लगे दोनों पेलोड APXS और LIBS अब बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़ेगा। इसके रिसीवर को चालू रखा गया है। उम्मीद की